अगर हमारे पास पैसा है तो हम बहुत सी चीज़ें खरीद सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। अक्सर ऐसा कहा जाता है, पैसे से अच्छा गद्दा और बिस्तर खरीदा जा सकता है, लेकिन नींद पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। उसी तरह शांति को भी हम पैसे से नहीं खरीद सकते, लेकिन एक है जो हमें शांति दे सकता है। जब हम उस परमेश्वर के पास जाते हैं तो हम अपने जीवन में दिव्य शांति और परमेश्वर की कार्यवाही को देख सकते हैं। भजन संहिता 19वें अध्याय की 11वीं आयत में हम इस प्रकार देख सकते हैं, यहोवा अपने लोगों को शक्ति देगा, यहोवा अपने लोगों को शांति देकर आशीर्वाद देगा। प्रिय परमेश्वर के बच्चे, तूफानों के बीच में एक शांति परमेश्वर का बच्चा अनुभव करेगा। किसी भी प्रकार की लहरों के बीच में एक शांति परमेश्वर का बच्चा अनुभव करेगा। यही सच्चाई है। परमेश्वर यही हमारे लिए चाहता है। जब हम हर चीज पर परमेश्वर के राज्य को स्वीकार करने के लिए तैयार होते हैं तो हम दिव्य शांति का अनुभव करना शुरू करते हैं। फिलिपियों को लिखे गए पत्र के 4थे अध्याय के 7वें श्लोक में हम इस प्रकार देख सकते हैं, और जो शांति सब समझ से परे है वह तुम्हारे हृदयों और विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। इस भाग को देखा जा सकता है। इसके ठीक पहले के श्लोक में इस प्रकार कहा गया है, किसी भी बात की चिंता मत करो। फिर क्या करना चाहिए? हर चीज में प्रार्थना और निवेदन के द्वारा अपनी आवश्यकताओं को धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने रखें। बस यही करना है। प्रिय परमेश्वर के बच्चे, जब हम अपने हृदय की बातों, चिंताओं, बोझों, कठिनाइयों को इस परमेश्वर के सामने प्रकट करने के लिए तैयार होते हैं तो निश्चित रूप से हम दिव्य शांति का अनुभव करेंगे। हम अपने जीवन के क्षेत्रों में परमेश्वर के कार्य को देखेंगे। हमारी जीवन यात्रा में हर जगह हम दिव्य उपस्थिति का अनुभव करेंगे। हाँ प्रिय परमेश्वर के बच्चे, परिस्थितियां नहीं बल्कि एक जीवित परमेश्वर है जो आपके भविष्य का निर्णय करता है। यह परमेश्वर अपने कार्य को उन पर प्रकट करेगा जो उस पर विश्वास करते हैं। परमेश्वर आपको उस दिव्य शांति से भरना चाहता है जो कोई और नहीं दे सकता। हाँ प्रिय परमेश्वर के बच्चे, परमेश्वर उन रातों का अंत करना चाहता है जब आप चिंता में सो नहीं पाते। मैं आज आपसे उस परमेश्वर के बारे में बात कर रहा हूँ जो आपके लिए काम करता है, आपके लिए बोलता है, आपके लिए हस्तक्षेप करता है। हाँ, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम उन सभी विषयों को इस ईश्वर के सामने रख सकते हैं जिन्हें हम किसी और से नहीं कह सकते। हमारे साथ रहने वाले कई लोग समय आने पर अपने कहे हुए वादों को पूरा नहीं करते, लेकिन हमें यह पहचानना चाहिए कि परमेश्वर ने जो कुछ भी कहा है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। हाँ, आपके जीवन में ईश्वरीय वादे निश्चित रूप से पूरे होंगे। जब आपके जीवन में अशांति के विचार आते हैं, जब आपके दिल की शांति को भंग करने वाले विचार आते हैं, तो आपको खुद से कहना शुरू करना चाहिए कि मेरे साथ एक ऐसा परमेश्वर है जो मेरे लिए काम करता है। परमेश्वर के बच्चे, हमें उस परमेश्वर के प्रेम को अनदेखा नहीं करना चाहिए जिसने अपने पुत्र को सम्मान दिए बिना हमें सौंप दिया। यह परमेश्वर आपको सम्मानित करना चाहता है। गिनती की पुस्तक के 6ठे अध्याय के 26वें श्लोक में हम इस प्रकार देख सकते हैं, यहोवा अपना मुख तुम्हारी ओर उठाए और तुम्हें शांति प्रदान करे। शांति केवल परमेश्वर से ही प्राप्त हो सकती है। उस दिव्य शांति के सह अधिकारियों के रूप में बनने के लिए परमेश्वर आज आपको आमंत्रित कर रहे हैं। जब हम यीशु मसीह के साथ चलने वाले शिष्यों के बारे में अध्ययन करते हैं तो जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के लिए पकड़ा गया तब से उनके दिल भारी हो गए थे। वे हमारे जैसे ही थे। जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले जाया जा रहा था तब मैं साथ रहूंगा कहने वाले सभी शिष्य भाग गए। लेकिन जब यीशु मसीह पुनर्जीवित होकर इन शिष्यों के सामने प्रकट हुए और उनके टूटे हुए मन को आश्वस्त किया तब ये शिष्य साहसी बन गए। जब उन्होंने परमेश्वर के वादे के विषय में पवित्र आत्मा को प्राप्त कर लिया तब किसी भी दुश्मन की चाल उनके दिल की शांति को छीन नहीं सकी। यह समझना आवश्यक है। केवल जब हम अपने दिल को परमेश्वर की आत्मा के नियंत्रण में सौंप देते हैं तभी हम वास्तव में स्वर्गीय आनंद का अनुभव कर सकते हैं। यह आनंद परिस्थितियों के अनुसार नहीं बदलता। इसलिए जब सुसमाचार का प्रचार करने के कारण शिष्यों को जेल में डाल दिया गया तब भी उनके हाथ और पैर जंजीरों में थे, लेकिन दिल के भीतर के आनंद के कारण वे परमेश्वर की स्तुति और आराधना कर रहे थे। उनकी आराधना में परमेश्वर की उपस्थिति प्रकट होती है और जेल में बंद सभी की बेड़ियां खुल जाती हैं। यह हम देख सकते हैं। आज जब शत्रु आपको दबाने की कोशिश करता है तो मैं आपके कंधे पर थपथपाकर परमेश्वर की आत्मा में आपको याद दिलाना चाहता हूँ, नहीं, जब तक परमेश्वर आपके साथ है
शत्रु की कोई भी चाल आपको छू नहीं सकती। प्रिय परमेश्वर के बच्चे, असंभव को संभव बनाने वाले जीवित परमेश्वर की कार्यवाही को आपके जीवन के क्षेत्रों में अनुभव करने की परमेश्वर की इच्छा है। इसलिए निराशाजनक, चोट पहुंचाने वाले शब्दों को सुनकर अपने जीवन में बोझिल और निराश होकर बैठना परमेश्वर की आपके लिए इच्छा नहीं है। अगर आप अनदेखी करने वाले शब्दों को अनदेखा कर वास्तव में जो बातें आपको चोट पहुंचाती हैं उन्हें परमेश्वर की उपस्थिति में लाकर परमेश्वर से कहने के लिए तैयार हैं, तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन में दिव्य शांति का अनुभव करेंगे और परमेश्वर के साथ की यात्रा में आप परमेश्वर की कार्यवाही को देखेंगे। यदि आप दूसरों के शब्दों की तुलना में परमेश्वर के शब्दों को अधिक महत्व देने के लिए तैयार हैं, तो आप अपने जीवन में दिव्य वादों की पूर्णता का अनुभव करने जा रहे हैं। क्या आप इस परमेश्वर के सामने समर्पित करने के लिए तैयार हैं? अगर ऐसा है तो मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। आइए आंखें बंद करें और प्रार्थना करें। हमारे परम पवित्र स्वर्गीय पिता, जो लोग मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हैं उन्हें अपने पवित्र हाथों में लें। परमेश्वर की शांति इन लोगों को प्राप्त हो। हर क्षेत्र में परमेश्वर का कार्य ये लोग देखें। परमेश्वर के साथ जीवन यात्रा को आगे बढ़ाने में इन्हें मदद करें। आशीर्वाद के साथ प्रार्थना करता हूँ, ये लोग एक आशीर्वाद बने। सारी महिमा और सम्मान आपको ही मिले, यीशु मसीह के अनमोल नाम में, आमीन। प्रिय परमेश्वर के बच्चे, यीशु आपके साथ हैं। आपकी स्थिति में निश्चित रूप से यह परमेश्वर बदलाव लाएंगे। यदि यह छोटा संदेश आपके लिए आशीर्वाद बना है तो हमें जरूर बताएं। इसे दूसरों के लिए आशीर्वाद बनने के लिए दोस्तों के साथ साझा करें, फॉरवर्ड करें। यदि आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। परमेश्वर ने चाहा तो हम अगले दिन फिर मिलेंगे। आशीर्वादित रहें।